Okay. So in our last class, we are discussing regarding a new type of costing that is known as activity based costing. So what is activity based costing? पहले क्या होता था, एक चीज के कॉस्ट में तीन चीज लगता था. क्या क्या? एक है मटेरियल, एक है लेबर और एक है ओवरहेड. मटेरियल और लेबर पहले एक प्रोडक्ट का 70 to 80% कॉस्ट होता था, तो ओवरहेड को कोई पूछता नहीं था. ओवरहेड का मतलब क्या है? ओवरहेड का मतलब मटेरियल लेबर को छोड़कर बाकी जितना खर्चा, वो सब खर्चा को बोलते हैं ओवरहेड. इट इज द टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. लेकिन आज के डेट में जैसे जैसे सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है और काम हाथ से नहीं मशीन से हो रहा है, उस टाइम पर मटेरियल लेबर का कीमत कम हो रहा है और क्या चीज बढ़ रहा है? ओवरहेड बढ़ रहा है. तो ओवरहेड जब बढ़ रहा है, ओवरहेड पहले 20-30% था एक प्रोडक्ट का, आज के डेट में मटेरियल लेबर 20-30 हो गया, ओवरहेड 70% हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स. समझ में आ रहा है? तो ओवरहेड का कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है. अगर ओवरहेड का कॉस्ट बढ़ रहा है, ओवरहेड नीड्स ए सेपरेट ट्रीटमेंट देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जैसे ओवरहेड का ट्रीटमेंट करते थे, सारा ओवरहेड को मिला देते थे एक साथ और उसको सिर्फ एक ही बेस पर डिवाइड कर देते थे. एक ही बेस क्या था? वो बेस था आइदर मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट में डिवाइड कर देते थे. लेकिन आज के डेट में वो मेथड लगाएंगे तो ट्रू कॉस्ट of a product cannot be found out. In order to find out the true cost of a product or in order to find out the true cost of a service, that method where we charge the total overheads and divide it. total overheads को क्या कर देते हैं, मशीन आवर और लेबर आवर में डिवाइड करके जो पैसा निकलता था उसी को चार्ज, उसी बेसिस पर चार्ज करते थे. वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का वो मेथड काम नहीं दे रहा है. तो आज के डेट में हम क्या करेंगे? आज के डेट में हम जब ओवरहेड का ट्रीटमेंट करते हैं, हम एक नया तरह का ट्रीटमेंट करते हैं. वो नया तरह का ट्रीटमेंट को बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है? पहले हम ओवरहेड होता है, ओवरहेड को डिफरेंट एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देते थे. ओवरहेड होता है, ओवरहेड को डिफरेंट एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं और हर एक एक्टिविटी को हम डिवाइड करते थे. कहां पर? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉस्ट पूल. कॉस्ट पूल बनाते थे पहले, फिर उसको कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पर क्या करते थे? डिवाइड करते थे. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का एक फिगर में दिखाया था, वो फिगर के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते थे. तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कैसे ट्रीटमेंट करते थे? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हमारा ओवरहेड्स होता था. दीज आर द ओवरहेड्स. सपोज दीज आर ओवरहेड्स और ये ओवरहेड्स को हम डायरेक्टली डिफरेंट प्रोडक्ट में बांटते थे. ए बी सी. सपोज प्रोडक्ट था पी क्यू आर, ये पी क्यू आर में बांटते थे. कैसे बांटते थे पी क्यू आर में? ऑन द बेसिस ऑफ वन रेट, एक ही रेट लगाते थे. आइदर मशीन आवर रेट लगाते थे या नहीं तो क्या लगाते थे? लेबर आवर रेट लगाते थे या नहीं तो यूनिट लगाते थे. इसी हिसाब से किसी एक ही बेसिस पर इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे या इसको लगाएंगे, हम ओवरहेड को बांट देते थे. टोटल ओवरहेड होता था, टोटल ओवरहेड को इसी हिसाब से हम बांटते थे. कौन सी कॉस्टिंग में? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में. लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते थे? पहले हमारा जो ओवरहेड होता था, टोटल ओवरहेड, उसको डिफरेंट एक्टिविटी में कन्वर्ट करते थे. तो दिस इज टोटल ओवरहेड. टोटल ओवरहेड, ये टोटल ओवरहेड्स को सेवरल एक्टिविटी में डिवाइड कर देते थे. एक बार एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया टोटल ओवरहेड्स को, सो दीज आर एक्टिविटी. इसको एक्टिविटी बोलते थे या कॉस्ट पूल बोलते थे. एक्टिविटी या कॉस्ट पूल. और कॉस्ट पूल को हम जब डिवाइड करते थे डिफरेंट प्रोडक्ट में, तीन प्रोडक्ट है हमारा, कौन कौन सा? पी क्यू आर. और ये एक्टिविटी हुआ ए बी सी डी. तो ए एक्टिविटी का जो कॉस्ट है पी क्यू आर में डिवाइड करने के लिए एक ड्राइवर लगाते थे. इसको बोलते थे कॉस्ट ड्राइवर. सिमिलरली बी का पी क्यू आर में डिवाइड करने के लिए एक ड्राइवर लगाते थे, कॉस्ट ड्राइवर.
सिमिलरली सी का पी क्यू आर में डिवाइड करने के लिए एक और कॉस्ट ड्राइवर लगाते थे। सिमिलरली डी का पी क्यू आर में डिवाइड करने के लिए कॉस्ट ड्राइवर लगाते थे। तो ये एक एडिशनल केस होता था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, जहां पर हम ओवरहेड्स को पहले एक्टिविटी वाइज कन्वर्ट करते थे, फिर एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को प्रोडक्ट में चार्ज करते थे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉस्ट ड्राइवर्स। तो ये हम बात कर चुके हैं, समझ में आ रहा है क्या? ये किसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग गेट्स इंपोर्टेंस when the organization is producing multi products मतलब एक साथ 3-4 प्रोडक्ट बनाएगा, P Q R। तो ट्रू कॉस्ट ऑफ P, ट्रू कॉस्ट ऑफ Q, ट्रू कॉस्ट ऑफ R निकालने के लिए हमको ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में ओवरहेड कंसिस्ट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल ओवरहेड्स। टोटल कॉस्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन क्या होता है? ओवरहेड होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कल हम एक केस स्टडी बना रहे थे, एक केस स्टडी के दिया था, वो केस स्टडी के हिसाब से हमको वहां पर कुछ ओवरहेड दे दिया था। वो ओवरहेड को पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कैसे बांटा जाएगा निकालना था, फिर उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैसे बांटा जाएगा निकालना था। तो पहले वो केस स्टडी आप जो दिया था कल उसको निकालिए, फिर हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कैसे बांटा जाए। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग देखते हैं। क्वेश्चन था कौन सा? क्वेश्चन दिया हुआ था किसके बारे में? क्वेश्चन दिया हुआ था XYZ manufactures 4 product namely A B C D using the same plant or process, following informations are given। क्या क्या इंफॉर्मेशन देता था? प्रोडक्ट था A B C D और हर एक प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया था। वॉल्यूम क्या दिया था? वॉल्यूम दिया था 500, 5000, 600, 7000। नेक्स्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ था? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था 5, 5, 16, 7। फिर डायरेक्ट लेबर यूनिट्स दिया हुआ था, इसमें हाफ आवर, इसमें कितना हाफ आवर, इसमें 2 आवर, इसमें 1.5 आवर। नेक्स्ट दिया हुआ था मशीन टाइम पर यूनिट 1/4, 1/4, 1 आवर, 1.5 आवर। लेबर कॉस्ट पर यूनिट 3, 3, 12, 9। इस तरह से दिया था। फिर क्वेश्चन में दिया था द डिफरेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। क्या लिखा हुआ था? फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी इतना था। सेट ऑफ कॉस्ट कितना था? 4355। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल 1920। हैंडलिंग ऑफ मटेरियल 7580। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्पेयर पार्ट्स 8600। फिर कुछ डिटेल्स दिया हुआ था। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ओवरहेड को ग्रुप नहीं करता है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ओवरहेड को टोटल निकालता है यहाँ पर। तो अभी देखेंगे व्हाट इज द टोटल ओवरहेड गिवन इन द क्वेश्चन। सो टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है? टोटल ओवरहेड निकालने के लिए डिफरेंट टाइप का ओवरहेड्स दिया हुआ है। कौन कौन सा टाइप का? पहले दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड गिवन? फैक्ट्री ओवरहेड applicable to machine oriented activity, applicable to machine oriented activity। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दे दिया है ओरिएंटेड एक्टिविटी। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 37425। फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 37425। आपको ये क्वेश्चन में दे दिया है। हमको फैक्ट्री ओवरहेड नहीं चाहिए, हमको टोटल ओवरहेड चाहिए। और कौन कौन सा ओवरहेड दिया हुआ है? ओवरहेड दिया हुआ है सेट ऑफ कॉस्ट 4355। तो और एक दिया हुआ है सेट ऑफ कॉस्ट, कितना दिया हुआ है? 4355। नेक्स्ट और एक कॉस्ट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल 1920। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है? 1920 कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल। नेक्स्ट आया है हैंडलिंग मटेरियल 7580। हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल
7580 और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्पेयर पार्ट्स 8600। तो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्पेयर पार्ट्स कितना दिया हुआ है 8600। इसका मतलब हमको डिफरेंट टाइप का ओवरहेड दिया हुआ है, लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में डिफरेंट टाइप का चाहिए ही नहीं, हमको टोटल ओवरहेड चाहिए, टोटल मशीन आवर चाहिए, डिवाइड कर देंगे निकल जाएगा मशीन आवर रेट और हर एक प्रोडक्ट को चार्ज कर देंगे। तो पहले व्हाट इज द टोटल ओवरहेड, इन सबको मिलाकर कोई बोलेगा क्या कितना हो रहा है, व्हाट इज द टोटल ओवरहेड, टोटल ओवर 59880 टोटल ओवरहेड आ गया 59880। एक बार टोटल ओवरहेड्स आ गए, फिर हम क्या करेंगे, टोटल मशीन आवर दिया हुआ है क्या, टोटल मशीन आवर देखेंगे, टोटल मशीन आवर, टोटल मशीन आवर कितना मशीन, टोटल ओवरहेड निकाला, टोटल मशीन आवर निकाला, निकाल देंगे पर मशीन, टोटल मशीन आवर। बेटा कितना प्रोडक्ट बना हुआ है, 4 तरह का प्रोडक्ट बना हुआ है, प्रोडक्ट ए बना है, प्रोडक्ट बी बना है, प्रोडक्ट सी बना है, प्रोडक्ट डी बना है। प्रोडक्ट ए कितना यूनिट्स बना है, प्रोडक्ट ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 यूनिट बना है। प्रोडक्ट बी कितना यूनिट बना है, प्रोडक्ट बी बना है 5000 यूनिट बना है। कहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोडक्ट सी कितना बना है 600 यूनिट बना है। प्रोडक्ट डी कितना बना है, प्रोडक्ट डी 7000 यूनिट बना है, क्वेश्चन में दे दिया। अच्छा प्रोडक्ट ए बनाने में कितना मशीन आवर लगता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी में देखो मशीन आवर, मशीन टाइम पर यूनिट, प्रोडक्ट ए बनाने में 1/4 आवर लगता है, मिला क्या। प्रोडक्ट बी बनाने में भी एक को 1/4 लगता है, प्रोडक्ट सी बनाने में एक को 1 आवर लगता है मशीन, प्रोडक्ट डी को कितना लगता है 1.5 आवर लगता है। तो ये सब तो बना है तो मशीन चला होगा, तो प्रोडक्ट ए के लिए मशीन कितना चला है 500 इंटू 1/4, 500 इंटू 1/4 आपका आता है 125 आवर्स। प्रोडक्ट बी के लिए मशीन कितना चला है 500 इंटू 1/4, दैट इज ऑल्सो 125 आवर्स। प्रोडक्ट सी के लिए कितना चला है 600 इंटू 1, दैट इज 600 आवर्स। प्रोडक्ट डी के लिए कितना चला है 7000 इंटू 1/2 आवर्स, 7000 का 1 हो गया तो 7000, हाफ हो गया तो 3500, 7000 3500 मिलाकर 10500। सर बी 1250 सर, 1250 होगा। हाँ 5000 यूनिट, तो 1250 आवर्स, ठीक है 1250 आवर्स। तो बी का क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर दो, बी का 1250 आवर्स, 1250 में 125 गलती से लिख दिया था, 5000 इंटू 1/4 1250 आवर्स। टोटल मिलाओ कितना होता है, टोटल देखने से आपको पता चल जाएगा। टोटल देखो कितना होता है सर 12475, 12475, 475 आवर्स, 475, 12475। ओके एक सेकंड मेरे को दो, मेरे को थोड़ा काम है। 475 12475 आवर्स।
एक मिनट बेटा। ओके। फैक्ट्री ओवरहेड, ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू मशीन। हेलो, फैक्ट्री ओवरहेड, एक मिनट रुको, applicable mission फैक्ट्री oriented ओवरहेड activity, एप्लीकेबल टू मशीन ओवरहेड। mission oriented activity, नहीं, नीचे क्या है? फैक्ट्री mission ओवरहेड oriented एप्लीकेबल टू activity, मशीन। व्हाट पार्डन? oriented activity नीचे, नीचे oriented activity भाई। ओवरहेड, अच्छा। फिर से नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ, वो नेटवर्क पूरा हुआ होगा। शायद मोबाइल से कनेक्ट किए होंगे सर, मोबाइल में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए इधर। अच्छा ठीक है बेटा, स्क्रीन आ रहा है या सर, कोई स्क्रीन आ रहा प्रॉब्लम है है सर। क्या? आ गया? बीच में थोड़ा छोटा हो गया सर स्क्रीन, अभी ठीक है सर, क्लैरिटी नहीं था, अभी क्लैरिटी है फिर। क्लैरिटी आ गया तो हाँ, ठीक है। क्लैरिटी आ गया सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर? तो हम बात कर रहे थे, पहले निकाले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या करता है? पहले टोटल ओवरहेड निकालेगा, फिर टोटल मशीन आवर निकालेगा, फिर एक एक मशीन का 1 घंटा चलने का टोटल 12,475 घंटा मशीन चला है, खर्चा हुआ है 59,880। तो 1 घंटे का कितना खर्चा है उसको बोलते हैं मशीन आवर रेट। तो व्हाट इज मशीन आवर रेट? मशीन आवर रेट कितना हुआ, कैसे निकालेगा? 59,880 डिवाइड बाय 12475 12475 कितना आया? 4.8 सर, 4.8
4.8 है तो आ गया 4.80 पर आवर। बेटा समझ में आ रहा है क्या? मेशिन आवर रेट कितना आया? 4.80 पर आवर। इसका मतलब 1 घंटा मशीन चलेगा तो कितना लगेगा इसको? 4.80 घंटा लगेगा, रुपया खर्चा होगा 1 घंटे के लिए। जो प्रोडक्ट जितना घंटा यूज किया है उसको इतना ओवरहेड चार्ज करेंगे। जो प्रोडक्ट जितना घंटा यूज किया है उसको उतना चार्ज किया जाएगा। अच्छा तुम बोलो तो मशीन ए को कितना चार्ज होगा, मशीन बी को कितना, मशीन सी को कितना, मशीन डी को कितना ओवरहेड चार्ज किया जाएगा। तो अभी देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मशीन आवर सर, मशीन आवर एवरेज या मशीन आवर रेट? सर मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट को बोलते हैं एक मशीन 1 घंटा चलने में कितना खर्चा होता है। तो कैसे निकाले मशीन आवर रेट? मशीन आवर रेट इज इक्वल टू 59880 डिवाइडेड बाय 12475। कितना आया? 4.80 पर आवर। अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? 4.80 पर आवर। अच्छा ठीक। तो अभी देखेंगे व्हाट इज द ओवरहेड चार्ज्ड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मैं अभी मिटा रहा हूं, ये पहले वाला ऊपर वाला मिटा रहा हूं। तो क्या है ऊपर वाला में? ऊपर वाला में है ओवरहेड चार्ज टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो देखेंगे ओवरहेड चार्ज्ड टू डिफरेंट प्रोडक्ट। कौन कौन सा प्रोडक्ट है? 4 प्रोडक्ट है। कौन कौन सा? मशीन ए है, मशीन प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट बी। ये दोनों चारों समझ में आ गया। अच्छा प्रोडक्ट ए में कितना मशीन लगता है? कितना मशीन लगता है 1 यूनिट का? तो 1 यूनिट का कितना? 1/4 आवर मशीन लगता है। और 1 घंटे का खर्चा कितना है मशीन का? मशीन 1 घंटा चलने का खर्चा अभी निकाले हैं। मशीन 1 घंटा चलने का खर्चा कितना है? 4 रुपया 80 पैसा। बेटा 4 रुपया 80 पैसा समझ में आ रहा है? 4 रुपया 80 पैसा कहां से आया? मशीन आवर रेट में। ए में 1/4 आवर में हो जाता है तो 1 घंटे का रेट है 4 रुपया 80 पैसा। तो मशीन ए का एक यूनिट का खर्चा कितना होगा? 1 रुपया 20 पैसा। प्रोडक्ट ए, सो प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट के लिए कितना चार्ज किया जाएगा? 1 रुपया 20 पैसा। प्रोडक्ट बी का 1 रुपये यूनिट के लिए कितना चार्ज किया जाएगा? प्रोडक्ट सी को 1 यूनिट के लिए कितना चार्ज किया जाएगा? प्रोडक्ट डी का 1 यूनिट के लिए कितना? प्रोडक्ट बी में मशीन कितना लगता है 1 यूनिट के लिए? यहाँ पर भी 1/4 आवर लगता है इनटू 1 घंटा मशीन चलने का खर्चा कितना है? 4 रुपया 80। तो इसको भी कितना चार्ज किया जाएगा? 1 रुपया 20। अच्छा प्रोडक्ट सी में कितना घंटा लगता है मशीन 1 यूनिट के लिए? 1 आवर लगता है। और 1 घंटा का कॉस्ट कितना है? 4 रुपया 80। तो ये हो गया 4 रुपीज 80 पैसा प्रोडक्ट सी पर यूनिट। सो दिस इज पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट कितना आया? फर्स्ट प्रोडक्ट ए का आया 1 रुपया 20 पैसा। प्रोडक्ट बी का कितना आया? 1 रुपया 20 पैसा। प्रोडक्ट सी का कितना आया? 4 रुपया 80 पैसा। प्रोडक्ट डी का कितना होगा? प्रोडक्ट डी में 1 के लिए कितना खर्चा होता है? मशीन लगता है कितना? 1.5 आवर। 1 घंटे का मशीन का खर्चा अभी निकालेंगे। 1 घंटे मशीन का खर्चा 4 रुपया 80 पैसा। तो 1.5 के लिए कितना चार्ज किया जाएगा? 7 रुपया 20 पैसा। बात समझ में आ रहा है क्या अभी तक? तो हाउ ट्रेडिशनल ओवरहेड चार्ज कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट टू डिफरेंट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ए का मटेरियल कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट होगा, लेकिन ओवरहेड कॉस्ट कितना डाला जाएगा प्रोडक्ट ए में पर यूनिट में? 1 रुपया 20 पैसा। प्रोडक्ट बी का अपना मटेरियल कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट होगा, लेकिन ओवरहेड कॉस्ट कितना डाला जाएगा? 1 रुपया 20 पैसा पर यूनिट। प्रोडक्ट सी में अपना मटेरियल कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट होगा, लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे तो उसको कितना चार्ज किया जाएगा? 4 रुपया 80 पैसा। प्रोडक्ट डी का अपना मटेरियल लेबर होगा, लेकिन जब ओवरहेड चार्ज किया जाएगा कितना चार्ज किया जाएगा? 7 रुपया 20 पैसा। दिस इज द ओवरहेड चार्ट चार्जिंग समरी ऑफ व्हिच कॉस्टिंग? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में इसी तरह से
एक एक यूनिट को कितना पैसा चार्ज किया जाएगा इसी तरह से निकाल। बात समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का पूरा हिसाब खत्म हो गया। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इस तरह का हिसाब नहीं होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में किस वाइज हिसाब होगा? एक्टिविटी वाइज हिसाब किया जाएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अभी हम देखेंगे एक्टिविटी वाइज कैसे कॉस्ट निकाला जाएगा और कैसे कॉस्ट चार्ज किया जाएगा। बेटा इसको लिख दिया गया, इसको लिख दिया। दिस इज रिगार्डिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैसे कॉस्ट को चार्ज किया जाता है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग किसी को डाउट है क्या? पूछो, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कोई डाउट है? कैसे प्रोडक्ट को पैसा चार्ज किया गया? सर ये क्या लिखा हुआ है सर? ओवरहेड चार्ज ऑफ द क्या प्रोडक्ट सर? ओवरहेड चार्ज्ड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, चार्ज्ड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओवरहेड डिफरेंट प्रोडक्ट को कैसे चार्ज किया गया, इस हिसाब से चार्ज किया गया। अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओवरहेड चार्ज टू डिफरेंट प्रोडक्ट, दिस इज अंडर व्हिच कॉस्टिंग? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, अभी मैं बनाऊंगा कौन सा कॉस्टिंग? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैसे ओवरहेड चार्ज किए थे। अच्छा, मैं बताया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहले ओवरहेड को क्या करेंगे? ओवरहेड को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पहले ग्रुप करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिफरेंट एक्टिविटी में कन्वर्ट करेंगे। फिर एक्टिविटी को डिफरेंट प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर। तो दो चीज होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एक पहले कॉस्ट पूल निकालेंगे। कॉस्ट पूल मतलब कुछ नहीं है, एक्टिविटी है। कॉस्ट ड्राइवर मतलब कैसे उसको बांटा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी फर्स्ट हम लिखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कैसे ये कॉस्ट को हम डिफरेंट प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे उसको देखेंगे। तो लिखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग गया, अभी हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लिखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसमें क्या होगा? फर्स्ट लिखेंगे कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब क्या है? कॉस्ट पूल का मतलब है एक्टिविटी। फिर कॉस्ट ड्राइवर, नेक्स्ट होगा कॉस्ट पर ड्राइवर। तीन तरह का होगा। एक निकालेंगे कॉस्ट पूल, फिर निकालेंगे कॉस्ट ड्राइवर, फिर कॉस्ट पर ड्राइवर। ये किसके अंदर में? ये होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। तो कॉस्ट पूल मतलब डिफरेंट एक्टिविटी। जैसे ओवरहेड में हम क्या किए थे? टोटल ओवरहेड को मिला दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल को मिलाएंगे नहीं, उसको क्या करेंगे? एक्टिविटी वाइज कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्या क्या कॉस्ट है, क्या क्या ओवरहेड हम पहले लिखे थे। ओवरहेड का एक हिसाब किया था, उसमें पता होगा। फर्स्ट ओवरहेड था फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड, नहीं क्या? फर्स्ट ओवरहेड क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड फिर लिखेंगे एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। बेटा कितना था फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी? कितना था? फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी था 37,425। बेटा अगर ये 37,425 को हम बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? इसको बांटने का कोई बेस ढूंढेंगे। इसको, ये कौन सा रिलेटेड एक्टिविटी है? कौन सा रिलेटेड एक्टिविटी? machine related activity. So what is the best base to divide this? The best base to divide this is machine hour. ये कौन सा है? क्योंकि ये कौन सा एक्टिविटी है? machine oriented activity. इसको बांटने का सही तरीका है machine hour.
बेटा हमारा मिसिंग आवर कितना है? हमारा मिसिंग आवर हम कैलकुलेट किए थे, टोटल मिसिंग आवर कितना यूज हुआ है, पिछले ट्रेडिशनल क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे, कितना मिसिंग आवर यूज हुआ है? 4.80 12,475 hours. 12,475. Now what is the machine overhead per machine hour? फैक्ट्री ओवरहेड पर machine hour कितना होगा? फैक्ट्री ओवरहेड पर machine hour कैसे निकालेंगे? इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, 37,425 डिवाइड बाय 12,475 कितना आता है? 4.80 37,425 डिवाइड बाय 12,475 सर 3 सर. that is equal to rupees 3 per machine hour. बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये क्या किया? फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड था, फिर उसको किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे? मशीन आवर के बेसिस पर. हमारा फिगर आ गया ₹3 पर मशीन आवर. सेकंड ओवरहेड क्या दिया हुआ है? सेकंड ओवरहेड क्या है? सेटअप कॉस्ट. वेरी गुड. सेटअप कॉस्ट कितना? सेटअप कॉस्ट 4355. सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है 4355. अच्छा, सेटअप कॉस्ट को कैसे डिवाइड किया जाता है? व्हाट इज द बेसिस? क्वेश्चन में पढ़ो, कुछ बेसिस दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है सब. प्रोडक्ट, हाँ पढ़ो, क्या क्या बेसिस दिया हुआ है? प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कॉस्ट, सेटअप. हाँ समझ में आ रहा है? तो सेटअप कॉस्ट को डिवाइड करने का मेन तरीका क्या है? नंबर ऑफ सेटअप. बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर तरीका लगेगा नंबर ऑफ सेटअप. नंबर ऑफ सेटअप. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेटअप? 17. Now can I find out what is the cost per setup? Cost per setup कितना आएगा? Per setup 4355 by 17. निकालो कितना आता है? सर 256.176. हाँ तो 256.18 पर सेटअप. एक सेटअप का कॉस्ट इतना. बेटा समझ में आ रहा है क्या? क्या निकालते हैं? कॉस्ट पूल, फिर निकालेंगे कॉस्ट ड्राइवर, फिर होगा कॉस्ट पर ड्राइवर. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सी का क्या कॉस्ट है? सी का कौन सा कॉस्ट है? ऑर्डरिंग मटेरियल. और कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितना दिया हुआ है? 1920. अच्छा, उसको बांटने का सही तरीका क्या है? सेकंड में पढ़कर देखो. व्हाट इज द ट्रू मेथड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ ऑर्डर? व्हाट इज द मटेरियल ऑर्डर? नंबर ऑफ ऑर्डर. नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर. नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर कितना है? 10 सर. 10 है. नहीं, 10 ऑर्डर. नाउ कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट पर ऑर्डर? 10 ऑर्डर का 1920. एक का कितना होगा? 192 ना पर ऑर्डर. 192 पर ऑर्डर. सी गए. डी और कोई कॉस्ट है क्या? हाँ और कौन सा कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल. कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल तो लिखा लेंगे कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल कितना? 7580. 7580. नाउ इसको बांटने का अच्छा तरीका क्या है? क्वेश्चन देख कर ढूंढो. इसको बांटने का अच्छा तरीका क्या है? सर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग. हाँ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग. हाँ तो देखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कितना है? सर 27 सर. 27. Now can you find out what is the cost per time of material handled? 7580 by 27. 280.74. 280.
0.74 पर टाइप ऑफ हैंडल, मेटेरियल हैंडल। एक बार मेटेरियल हैंडल करेंगे तो कितना खर्चा होगा। नेक्स्ट ई क्या है? E has administration cost of spare parts. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स कितना? 8,600 सर, 8600 स्पेयर पार्ट्स 8600। 00। तो कितना होगा? इसको बांटने का सही तरीका क्या है? नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट 12 सर। नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट 12। स्पेयर पार्ट्स, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स कितना? 12 कितना? 716.67 सर। हाँ कितना आता है? 716.67। हाँ सर 666 है सर। हाँ 67 67 और क्या है? स्पेयर पार्ट्स, नहीं क्या? बेटा ये क्या निकाल रहा हूँ? ये होटल में जैसे मेनू होता है ना, मेनू निकाल रहा हूँ। ये चावल है, फर्स्ट वाला चावल का रेट निकला। चावल का रेट कितना है? 3 रुपया निकला। ये दाल है, दाल का रेट कितना निकला? 256.18 पर प्लेट आया। ये क्या आया? कौरी आया, मटन आया, मटन का रेट 192 पर। ये आया मछली का आया 280 रुपया 74 पैसा। आदमी ये आ गया सपोज लास्ट में ये जो पायस का रेट है 716.67। बेटा मेन्यू की तरह मेरे हर एक आइटम का रेट निकल गया। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर देखूंगा जो आदमी जो खाएगा उसके हिसाब से हम चार्ज करेंगे। प्रोडक्ट ए इसमें से क्या क्या खाया है और कितना प्लेट खाया है, रेट के हिसाब से चार्ज कर दूंगा। प्रोडक्ट बी क्या खाया है, कितना खाया है, समझ में आ रहा है, उसी के हिसाब से चार्ज करूंगा। प्रोडक्ट सी क्या खाया है, कैसे खाया है, कितना खाया है, उसी के हिसाब से चार्ज करूंगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या किया हूं यहाँ पर? हर एक आइटम का जैसे होटल में रेट निकालते हैं, हर एक ओवरहेड का आइटम का रेट चार्ट निकाल दिया, एक एक आइटम का। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में एक एक आइटम का नहीं, पूरा टोटल के ऊपर रेट निकाला था। यहाँ पर एक एक आइटम का रेट निकालूंगा। जो प्रोडक्ट जितना यूज करेगा उसी हिसाब से मैं चार्ज करता जाऊंगा। अभी हम देखेंगे किसका? प्रोडक्ट ए का, फिर देखेंगे प्रोडक्ट बी का, फिर देखेंगे प्रोडक्ट सी का, फिर देखेंगे प्रोडक्ट डी का। बेटा ये समझ में आ गया? ये रेट चार्ट तुम्हारे सामने में है। अभी मैं एक एक प्रोडक्ट लूंगा और उसका कॉस्ट निकालूंगा, ओवरहेड कॉस्ट। पहले कौन सा प्रोडक्ट का निकालेंगे? ये प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का देखो डिटेल्स दिया हुआ है नीचे, क्या क्या खाया है। प्रोडक्ट ए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसका करेंगे? प्रोडक्ट ए का। ठीक है, प्रोडक्ट ए। हाँ पहला आइटम भात, चावल है। चावल मतलब क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ कितना खाया है रे? फैक्ट्री ओवरहेड कितना खाया है? फैक्ट्री ओवरहेड होता है ₹3 पर मशीन आवर। फैक्ट्री ओवरहेड में कितना मशीन आवर लगता है? फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्ट ए बनाने में कितना मशीन आवर लगता है? 1/4। रेट कितना है? 1/4 प्लेट खाया है और एक प्लेट का चार्ज कितना है? 3 रुपया। 3 रुपया, तो 3 रुपया। तो 0.75। हाँ कितना है? 0.75। कोई डाउट है क्या? सेकंड और क्या खाया है? नेक्स्ट निकालेंगे और क्या है? सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट। बेटा एक काम करता हूं, मैं फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल के बेसिस पर निकाल देता हूं, फिर उसको टोटल में डिवाइड कर देंगे। मैं समझा रहा हूं। फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्ट ए बनाने में टोटल के ऊपर कितना मशीन आवर लगा है, बोल सकते हो क्या? प्रोडक्ट ए।
हाँ 125 आवर्स सर। 125 आवर्स लगा। वेरी गुड। 125 आवर्स कैसे निकाला? ये क्वेश्चन में पहले निकाले थे फर्स्ट पार्ट में, देखो। हाँ तो उसमें 125 आवर्स निकला, तो ये 125 को 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 375। बाद में मैं इसको कितने में डिवाइड कर दूंगा? 125 में डिवाइड कर दूंगा, मेरा आ जाएगा। समझ में आ गया? ये 125 आवर्स टोटल लगा है और 3 रुपया करके 375। फिर नेक्स्ट, तो प्रोडक्ट ए कितना यूनिट बना है? प्रोडक्ट ए 500 यूनिट सर। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा और एक बार बताएंगे, कंफ्यूज हो गया। पूरा बताऊंगा। देखो प्रोडक्ट ए कितना यूनिट बना है? 500। कोई डाउट है क्या? इसको देखो, इसको डाउट है। प्रोडक्ट ए 500 यूनिट बना है, कैसे है? क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट में प्रोडक्ट ए बना है 500 यूनिट। मैं 500 यूनिट का हिसाब निकाल रहा हूं। प्रोडक्ट ए में 500 यूनिट बनाने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड लगा है। फैक्ट्री ओवरहेड कौन से बेसिस पर लगता है? मेसिन आवर के बेसिस पर। तो मेसिन आवर कितना खर्चा हुआ है? मेसिन आवर क्वेश्चन में बोला है एक एक प्रोडक्ट ए बनाने में 1/4 मेसिन आवर लगता है। 500 में बनाने के लिए कितना मेसिन आवर लगेगा? 125। 125 कहां से आया समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं मिटाकर इस तरह से लिख देता हूं। 500 यूनिट बना है और एक के लिए कितना लगता है? 1/4 मेसिन आवर लगता है और एक का रेट 3 रुपया है। टोटल कितना आया? 375। अभी समझ में आ रहा है क्या? 500 यूनिट बना है, एक के लिए 1/4 मेसिन आवर लगेगा और एक मेसिन आवर का रेट कितना है? अभी निकाल दिया, 3 रुपये। पहले ये समझ में आ रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड गया। नेक्स्ट सेकंड वाला चावल का रेट गया। नेक्स्ट किसका रेट है? सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट। वेरी गुड। सेटअप कॉस्ट कितना लगा है प्रोडक्ट ए के लिए? देखो सर 1 सेटअप सर। 1 सेटअप लगा है। नंबर ऑफ सेटअप 1 सेटअप लगा है। कहां पर? सेकंड टेबल में देखो, नंबर ऑफ सेटअप 1 सेटअप लगा है। और एक सेटअप का कॉस्ट कितना है? 256. देखो 256.18. 256.18। कोई डाउट? सेटअप कॉस्ट गया, चावल का गया, दाल का गया। नेक्स्ट कॉरी का। कॉरी मतलब कौन सा? कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितना? सर कास्ट ऑफ ऑर्डर 1 सर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है? प्रोडक्ट ए का 1 ऑर्डर सर। एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है? एक ऑर्डर कॉस्ट 192 सर। 192 लगा दो। 192। कोई डाउट? गया। नेक्स्ट और क्या खाया है? और खाया है कोई करी वगैरह खाया है? करी मटन खाया है। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कितना? हैंडलिंग प्रोडक्ट ए सर हैंडलिंग 2 सर। नंबर ऑफ हैंडलिंग 2 हैंडलिंग्स। एक हैंडलिंग पर खर्चा कितना? एक का कॉस्ट कितना? 280.74. टोटल कितना आता है? सर कितना आता है? 280.74 multiplied to 561.48. 561.48 गया क्या? डी ई किसका? ई आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव। कितना लगा है? एडमिनिस्ट्रेशन से 2 सर। 2 दैट इज 2 स्पेयर पार्ट्स। ये स्पेयर पार्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स। 2 स्पेयर पार्ट्स। एक बार स्पेयर पार्ट्स के लिए खर्चा कितना होता है? 716.67. टोटल मिलाओ कितना आता है? 1433.34. अच्छा टोटल मिला दो। व्हाट इज द टोटल ओवर? $2,818 sir. 2818. Now can I find out what is the? अच्छा 2,818 रुपया खर्चा हुआ कितने यूनिट के लिए?
कितने यूनिट के लिए? 500 यूनिट के लिए। 500 यूनिट के लिए सर। व्हाट इज द पर यूनिट ओवरहेड? ना पर यूनिट सर ओवरहेड 5.636 2818 दैट मींस डिवाइड बाय 500 यूनिट कितना आ रहा है? 5.636 कितना आ रहा है? 5.63 636 तो 5.6 64। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रोडक्ट ए का पूरा हिसाब मेरा आ गया। तो प्रोडक्ट ए में एक एक यूनिट का कितना आया? प्रोडक्ट ए का 5.63 समझ में आ गया? जैसे प्रोडक्ट ए का निकाला उसी तरह से किसका बनाएंगे? प्रोडक्ट बी का, बी फिर प्रोडक्ट सी का, फिर प्रोडक्ट डी का। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है क्या? तो ठीक है, अभी प्रोडक्ट ए का उतार दिया क्या? नहीं सर, उतारना है सर। हाँ उतार, फिर हम प्रोडक्ट बी में जाए। बेटा पाड़ी सर को थोड़ा मैसेज कर दो, 15 मिनट के बाद करेंगे, आज इसको कंप्लीट करेंगे, नहीं तो रह जाएगा। ठीक है? ओके ओके सर। हाँ सर ये प्रोडक्ट ए में ये लास्ट का हाँ टोटल 2818 इज इक्वल टू टोटल मशीन टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड ओएच मैं लिखा हूं। द पर यूनिट ओवरहेड इज इक्वल टू 2818। हाँ 2818 डिवाइड बाय 500, ये हो गया कितना? 5 रुपया 63 पैसा। बेटा कोई नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से, किसी का टीवी वगैरह चल रहा है। सर तो ये जो लास्ट वाला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेयर पार्ट 2 हाँ। क्या है सर? 2 स्पेयर, 2 स्पेयर्स मतलब दो बार स्पेयर पार्ट का रिपेयरिंग हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? एक बार रिपेयरिंग करने में कितना खर्चा होता है? 716.67। ओके बेटा, ये प्रोडक्ट ए का गया। हाँ और कोई डाउट? और कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग 2 आवर्स का है। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग 2 आवर्स। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मतलब 2 बार हैंडलिंग हुआ है, 2 हैंडलिंग। सर नंबर ऑफ हैंडल और नंबर ऑफ हैंडल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अरे यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर, हो गया सर। प्रोडक्ट ए ओवर। अभी हम करेंगे सर। कौन सा? प्रोडक्ट बी सर। ओके, प्रोडक्ट बी। बेटा प्रोडक्ट बी में सब कुछ तो वही रहेगा, सिर्फ फिगर बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सबको हटा रहा हूं, मेरा सिर्फ फिगर बदलना है। पहले बोलो प्रोडक्ट बी कितना यूनिट बना है? 5000 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पर कर दिया 5000 यूनिट। प्रोडक्ट बी का पहला स्टेप हो गया 5000 यूनिट। ठीक है, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? जब भी बात करना ऑन करके करना, नहीं तो ऑफ करना। हाँ तो अभी बात करेंगे इसके ऊपर, प्रोडक्ट बी के ऊपर। 5000 यूनिट, 5000 यूनिट बना है, उसके लिए ये सब खर्चा होगा। एक एक देखकर करेंगे। प्रोडक्ट बी का 5000 यूनिट बनाने के लिए कितना मशीन खर्चा हुआ है? क्योंकि ये हो गया 5000 यूनिट, एक के लिए 1/4, तो मशीन का खर्चा कितना होगा? अभी हम निकालें। बेटा समझ में आ रहा है मशीन का खर्चा कितना? 1250। हाँ कैसे निकला? 5000, एक के लिए 1/4 और 3 रुपया करके मशीन का चार्ज है। 3 रुपया कहां से आया? फर्स्ट वाला आइटम 3 रुपया है। 5000 इंटू 1/4 इंटू 3 कितना आया सर? 3750। 3750। किसको समझ में नहीं आया 3750? और एक बार समझा रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड 5000 यूनिट बना, एक एक यूनिट बनाने में 1/4 मशीन आवर लगता है, तो ये 1250 मशीन आवर हुआ। और एक मशीन आवर का रेट में निकाल कर यहाँ पर रखा हूँ 3 रुपया पर यूनिट इंटू 3 रुपया हो गया 3750। फिर सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्ट बी में कितना सेटअप कॉस्ट लगा है? कितना सेटअप हुआ है? 6 सर।
कितना 6 यस सर 6 सेटअप 6 सेटअप। तो 6 सेटअप मतलब 6 सेटअप इंटू पर सेटअप लगा देंगे 256 रुपया 18 पैसा। 18 कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो। सर 1537 1537.08 0.08 ओके 08 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है 1537 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला आइटम कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितना ऑर्डर लगा है? 4 सही है। कितना ऑर्डर है? 4 सर 4 ऑर्डर। एक Yes, ऑर्डर sir. का कितना खर्चा है? एक ऑर्डर का सर 192 है सर। हाँ 4 into 192 768 सर 768। यस सर। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कितना है? 10 टाइम्स सर 10 टाइम्स 10 हैंडलिंग। टाइम्स sir. हैंडल। सो 10 टाइम्स एक का कितना है? एक का कॉस्ट पता है 280 280.74 280.74 तो 2807.40 हाँ 2807.40 40 2807.40 40 अगर कंफ्यूज होता है मत लिखो, 2807 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है? 5 5 सर। हाँ 5 स्पेयर्स। एक का कितना? 716.67 कितना आ रहा है? 716.67 3583.35 35 अगर अच्छा नहीं लगता है मत लिखना 3583। सो व्हाट इज द टोटल ओवरहेड? टोटल को मिला दो, टोटल कितना खर्चा होता है निकल जाएगा। दैट इज 3750 प्लस 1537 प्लस 768 प्लस 2807 प्लस 3583 सब पॉइंट वगैरह है। सर पॉइंट छोड़ के 12445 सर। हाँ तो 12445 पॉइंट, मैं पॉइंट का हिसाब कर देता हूँ 0.83। हाँ ठीक है, नहीं तो 12445 भी लिख सकते हो। नाउ व्हाट इज द पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट? कैसे निकलेगा? 12445 डिवाइड बाय कितना यूनिट बना है? 5000 यूनिट, पर यूनिट निकल जाएगा। तो आ गया 12445.83 डिवाइड बाय 5000 यूनिट, कितना आया? 12445.83 डिवाइड बाय 5000 5000 यूनिट 2.489 सर। 2.489 या 2.49 कर सकते हैं, 2.489 या 2.49। तो प्रोडक्ट बी का आ गया मेरा कितना? 2.489। बेटा समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट बी ओवर प्रोडक्ट बी के बाद हम जाएंगे कहां पर? प्रोडक्ट सी में, फिर जाएंगे प्रोडक्ट डी में। क्लियर? प्रोडक्ट ए का, बी का गया, फिर सी का करेंगे, डी का करेंगे। बेटा बी का किसको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो प्रोडक्ट जितना एक्टिविटी यूज करता है उसी के हिसाब से उसको ओवरहेड चार्ज किया जाता है। बात क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट बी ओवर। नेक्स्ट निकालेंगे किसका? प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट बी उतार दो। ओवर अभी हम जाएंगे प्रोडक्ट सी में। ठीक है, प्रोडक्ट सी कितना यूनिट बना है? प्रोडक्ट सी बना है 600 यूनिट। मैं अभी प्रोडक्ट सी में जा रहा हूं।
प्रोडक्ट सी 600 यूनिट बना, बाकी वाला तो सब सही रहेगा, सिर्फ बीच वाला कैलकुलेशन बदलेगा। प्रोडक्ट सी पहला कितना यूनिट्स बना है? 600 यूनिट। पहले चार्ज करेंगे एक एक करके, ठीक है। प्रोडक्ट सी बनाने में 600 यूनिट बनाने में कितना मशीन आवर लगेगा? मशीन आवर कितना? 1 आवर सर। 1 आवर। तो 600 इंटू 1, और एक का रेट कितना है? 1800। 3 रुपया कर, 3 रुपीज। तो कितना आ रहा है? 1800। 1800। तो टोटल आ गया 1800। सर 1800 तो आ गया टोटल 1800। गया फर्स्ट वाला आइटम 1800। सेकंड वाला आइटम, सेकंड वाला कौन सा? सेटअप कॉस्ट। कितना सेटअप? 2 सेटअप। 2 सेटअप 2 सेटअप इनटू 256.18 कितना आता है? 512.36। 512.36। 36। 36 अच्छा लगे तो लिखा ना, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितना आएगा? बोलिए। 1 सर। 1 ऑर्डर। तो 1 ऑर्डर मतलब एक का 192। 192। 192। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग। कितना हैंडलिंग? 3 सर। 3 हैंडलिंग्स। एक का कॉस्ट कितना? 280.74। कितना आता है? थ्री हैंडलिंग इंटू 280.74। 842.22। 842.22। यस सर। ओके। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कितना? 1 कितना रे बेटा? 1 एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेयर्स तो हो गया 716.67। कितना आता है? 716.67। टोटल कितना आता है मिला? $4063. 4063.25। 4063.25। 4063.25। अगर ये आ गया टोटल, पर यूनिट निकाल सकते हैं। पर यूनिट कैसे निकलेगा? 4063.25 डिवाइड बाई 600। समझ में आ रहा है? 600। 4063.25 बाई 600 कितना? 6.77। 6.77। बेटा समझ में आ रहा है? तो सी का आ गया 6.7। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? अभी हम निकालेंगे प्रोडक्ट सी, उतार दो, फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट डी का। प्रोडक्ट सी उतार दो, फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट डी का। बेटा लिख दिया? यस सर। अभी हम जाएंगे प्रोडक्ट डी, बनाएंगे प्रोडक्ट डी। मिटाता हूं प्रोडक्ट सी का। अभी हम प्रोडक्ट डी बनाएंगे, तो प्रोडक्ट डी का कॉस्ट निकालेंगे और उसी हिसाब से बनाते जाएंगे। फॉर्मेट तो वही रहेगा, सिर्फ फिगर बदलेगा प्रोडक्ट डी का। ठीक है, प्रोडक्ट डी में
कितना यूनिट बना है पहले बोलो। 7000 यूनिट सर। प्रोडक्ट डी बना है 7000 यूनिट्स, 7000 यूनिट्स। तो देखेंगे 7000 यूनिट के लिए कितना मशीन लगता है, फिर उसी हिसाब से मशीन और लगाएंगे। 7000 यूनिट के लिए कितना मशीन लगेगा, एक का मशीन कितना लगता है प्रोडक्ट डी में सर 1.5 आवर सर, 1.5 घंटा। हाँ 1.5 घंटा लगता है। तो 1 मतलब 1/2 मतलब 1.5 10,500 इंटू 3 मल्टीप्लाई 31,500। 31,500। सेकेंड सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट कितना लगता है 8 सर, 8 सेटअप्स। 8 सेटअप और सेटअप 256.18 कितना आता है 256.18 into 8 2049.44। 204944 अगर अच्छा लगे तो लिखना, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग 4 ऑर्डर सर, 4 नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 ऑर्डर। तो 4 4 सर, ऑर्डर, 4 एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है 192। 192 तो कितना हो जाएगा 768। 768। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग, Cost of handling 12 sir. कॉस्ट ऑफ 12. हैंडलिंग 12 हैंडल्स। Yes sir. 12 हैंडलिंग हुआ है, एक का कितना 280.74 into 12 20.74 3368.88 हाँ इंटू 3368 3368 .88 188। Yes, नेक्स्ट sir. वाला एडमिनिस्ट्रेशन Yeah. कॉस्ट कितना Administration. स्पेयर, 4 हाँ sir. 4 4 स्पेयर। तो 4 स्पेयर मतलब 4 स्पेयर इंटू एक का कॉस्ट कितना है 716.67 0.67 कितना आता है 2866.68 2866.68। कितना आया टोटल कितना है टोटल इसको मिला देना। सर 40,553 सर। कितना आ रहा है 40,553 40,553। तो पर यूनिट कितना आएगा, पर यूनिट कितना आएगा 40,553 डिवाइड बाय 5.79 5.79 कितना यूनिट 7000 यूनिट 5.79। यस सर 5.79। बी का आया 5.79। बी का कितना आया 5.79। बेटा ये समझ में आ गया। यस सर। अभी लास्ट में एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, इसका प्रोडक्ट का ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कितना था और एबीसी कॉस्टिंग में कितना ओवरहेड चार्ज हुआ। समझ में आ रहा है क्या। तो इट इज ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सो दीज आर द प्रोडक्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बनाएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सो कितना प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट यहां पर था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, यहां पर था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड। अच्छा प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट 4 था, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। बेटा बोल सकते हो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट ए को कितना चार्ज किए थे, कैलकुलेट किए। देखो प्रोडक्ट ए को कितना चार्ज किए हैं, कैलकुलेट सर 1 रुपये 20 पैसा। 1 रुपये 1 रुपये 20 पैसा। 1 रुपये 20 पैसा।
और प्रोडक्ट बी को कितना चार्ज किए थे? सेम सर, अच्छा, प्रोडक्ट सी को कितना चार्ज किए थे? 4 रुपीज 80 पैसा। प्रोडक्ट डी को कितना चार्ज किए थे? 7.20। बेटा समझ में आ गया? ऐसे ऐसा चार्ज किए थे, लेकिन ये क्या हुआ था, ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ये मेस वाला हिसाब था। होटल वाला मेन्यू वाला हिसाब करते हैं तो देखते हैं एक्चुअली प्रोडक्ट ए को कितना चार्ज करना चाहिए, 5 रुपया 63 पैसा निकाले। प्रोडक्ट बी को कितना चार्ज करना चाहिए, 2 रुपया 49 पैसा या 40 पैसा। प्रोडक्ट सी को कितना चार्ज करना चाहिए, 6 रुपया 77 पैसा। और प्रोडक्ट डी को कितना चार्ज करना चाहिए, 5 रुपया। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट को हम अंडर चार्ज करते थे? जनरली ए बी सी को अंडर चार्ज करते थे, क्योंकि ये सब मौज कर रहे थे। क्यों मौज कर रहे थे? क्योंकि वो ज्यादा एक्टिविटी यूज कर रहे थे, कम पैसा दे रहे थे। समझ में आ रहा है क्या? कौन सा प्रोडक्ट को ओवर चार्ज कर रहे थे, ओवर बर्डन कर रहे थे? प्रोडक्ट डी सर, डी को। समझ में आ गया? प्रोडक्ट डी को ओवर बर्डन। सो दीज वेर अंडर चार्ज एंड दिस इज ओवर चार्ज इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट का सही रेट नहीं निकल सकता है। सही रेट निकालने के लिए हम मेन्यू वाला सिस्टम निकालेंगे। जो प्रोडक्ट जितना एक्टिविटी यूज करेगा उसी हिसाब से ओवरहेड चार्ज किया जाएगा। सो दिस इज द रियलिस्टिक चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट एंड दिस इज ए ओवरऑल चार्जिंग। एक मेस वाला हिसाब, ये होटल वाला हिसाब, ये मेस का हिसाब, ये होटल का हिसाब, ये टोटल वाला हिसाब, थाली वाला हिसाब, ये मेन्यू वाला हिसाब। तो मेन्यू वाला हिसाब अच्छा है इन कंपैरिजन टू थाली वाला हिसाब। बात समझ में आ रहा है क्या? With this we conclude our discussion on activity based costing. Thank you. जिसको उतारना है उतार थैंक यू सर। यस सर। बट ये बहुत लेंदी है सर, बहुत बड़ा, बहुत टाइम लगेगा सर ये करने ये में। तो आएगा नहीं, छोटा एक्टिविटी आएगा, 1-2 एक्टिविटी होकर। अच्छा, समझ में आ गया? तो प्रोसीजर समझ में आ गया? यस सर, यस सर। थैंक यू, गुड नाइट। जिसको उतारना है उतार दो, फिर हम बंद करें। कल यहाँ पे जो होगा शटडाउन, इसीलिए पूरा अनाउंस कर रहा है जोरदार।